आज 21 मुहर्रमुल हराम इतवार के दिन अल्लाह के दो नामों का वजीफा पढ़ लो। शाम तक हर हाजत पूरी हो जाएगी। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख इतवार के दिन का ऐसा तीर बहदफ वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो शख्स भी इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ लेगा, उसकी तकदीर के तमाम बंद दरवाजे खुल जाते हैं। उसके नसीब के सितारे चमक उठते हैं। वो जिस चीज की हाजत करता है अल्लाह पाक उसके नसीब में लिख देता है। नाज़रीन, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना और अल्लाह के महबूब को राजी करना। आज इस वजीफे को पढ़कर अल्लाह को राजी कर लें। जब आप अल्लाह को राजी कर लेंगे तो आपकी तमाम हाजात गैब से पूरी हो जाएंगी। जो बंदा अल्लाह को राजी कर लेता है फिर अल्लाह पाक उसके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा देता है। अगर वो अल्लाह पाक से 100 करोड़ भी मांगता है अल्लाह पाक उसके नसीब में लिख देता है। ये ऐसा वजीफा है जो आपकी तमाम हाजात को पूरा करेगा, आपके रुके हुए तमाम मामलात को फिर से शुरू कर देगा। ये वजीफा माह मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख का खास वजीफा है। आप लोग इस अमल को पूरे दिन में कभी भी किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है न जगह की कोई कैद है, लेकिन एक खास वक्त में अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपकी किस्मत संवर जाएगी, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ये वजीफा जो बंदा सुबह पढ़ेगा शाम तक उसकी तमाम हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ेगा तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। इस वजीफे को आप लोग किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। आप चाहे तो नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज असर के बाद, चाहे नमाज मगरिब के बाद, चाहे नमाज इशा के बाद। आप किसी भी नमाज के बाद आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। तो आए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा पढ़ना कैसे है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज 21 मुहर्रमुल हराम इतवार के दिन जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर किबला रुख होकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। बेहतर तो यही है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि इस दरूद पाक की बहुत ज्यादा फजीलत है। एक दफा सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। आपने अपने मकसद की नियत लाजमी करनी है कि फ़लाँ मकसद के लिए, फ़लाँ हाजत के लिए, फ़लाँ बीमारी के लिए या फ़लाँ परेशानी के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मिसाल के तौर पर आप ये वजीफ़ा रिश्ते के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर लें कि या अल्लाह, इस अमल को मैं रिश्ते के लिए कर रहा हूँ, इस अमल की बरकत से रिश्ता अता फरमा। औलाद के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर लें कि या अल्लाह, इस वजीफे की बरकत से मुझे औलाद नरीना अता फरमा। कारोबार के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर लें कि या अल्लाह, इस अमल की बरकत से मुझे बेहतरीन कारोबार अता फरमा। आज अगर एक लंबी लिस्ट बनाकर भी बैठ जाओगे तो मेरा रब खाली हाथ नहीं लुटाएगा। आज आप जिस भी काम के लिए ये वजीफा पढ़ रहे हैं उस काम की नियत लाजमी कर लेनी है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा रब करीम के एक सफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। ये नाम अर्श इलाही को हिला कर रख देता है। इस नाम की फजीलत बरकत इतनी है कि आज हर कोई इस नाम की फजीलत से, इस नाम की बरकत से माला माल होना चाहता है।
आपने या शहीदू को पढ़ना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो पाक सिफ़त है कि जो शख्स भी या शहीदू पढ़ता है अल्लाह पाक उस पढ़ने वाले की तमाम हाजात को पूरा कर देते हैं। अगर आप अपनी नस्लों को शादो आबाद करना चाहते हैं, पूरा साल रिज़्क और दौलत का सैलाब चाहते हैं, तो आपने या शहीदू को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी के हर कदम पर कामयाबी को अपनी खुली आंखों से देखोगे। बेऔलादी के लिए, बेरोज़गारी के लिए, कारोबार में तरक्की और उज कामयाबी के लिए, अगर कोई तंग दस्त है, रिज़्क और दौलत से माला माल होना चाहता है, तो आपने या शहीदों को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या शहीदू एक बार हो गया, या शहीदू दो बार हो गया, या शहीदू तीन बार हो गया। इस तरह से आप या शहीदों को अपने दाएं हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज आपको मौका मिल रहा है, फ़ायदा उठाएं। ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ना है, 1 मिनट का वजीफ़ा है। पूरे साल की खुशियाँ, खुशहालियाँ आपके मुकद्दर में लिख दी जाएंगी। अब आपने जैसे ही 11 बार या शहीदों को पढ़ लिया, तो फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है, जिससे हर कोई जानता है, हर कोई पढ़ता है। जो रब करीम की लाडली सूरत है, ये वो सूरत है कि रब करीम ने अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज़ सूरत फातिहा से किया। आपने दूसरे नंबर पर सूरत फातिहा को पढ़ना है। सूरत फातिहा की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। आपने सिर्फ 7 बार सूरत फातिहा को पढ़ना है। आज तक सिर्फ आपने सुना ही होगा कि रब जब देने पर आता है, जब रब करीम राज़ी हो जाता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आज ये अमल, ये वजीफ़ा करते ही आप दोनों हाथ उठाकर दुआ देंगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था। लोग बड़े बड़े वज़ाइफ बताते हैं, लेकिन इस तरह के बाकमाल और अज़मोदा अमाल कोई नहीं बताएगा। अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? अब आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नाम है। एक नाम या रज़ाकु है और दूसरा नाम या वहाबु है। आपने इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। आज हर इंसान की कोशिश है कि इसके पास बहुत ज़्यादा रिज़्क और दौलत आ जाए, उसके पास बेशुमार दौलत के वसाइल हों, उसके पास बेशुमार रिज़्क और दौलत के ख़जाने हों। हर कोई चाहता है कि उसके बिगड़े काम संवर जाएं, रास्ते से रुकावटें हट जाएं, बंदिशें टूट जाएं। तो आज या रज़ाकु पढ़ने से रिज़्क इतना मिल जाएगा कि 7 नस्लों से भी ख़त्म नहीं होगा। या रज़ाकु ये रब की वो सिफ़त है कि जो शख्स भी या रज़ाकु पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 दरवाजे रिज़्क के खोल देता है। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 300 दरवाजे रिज़्क के खुल रहे हैं। और या वहाबु पढ़ने से आपके रास्ते में जो कोई मुश्किल है या परेशानी है, रुकावट है, बंदिश है, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपने इस तरह से पढ़ना है, या रज़ाकु या वहाबु 1 बार हो गया, या रज़ाकु या वहाबु 2 बार हो गया, या रज़ाकु या वहाबु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़ाकु या वहाबु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपकी नस्लों के लिए, आपकी हर मुश्किल परेशानी से आसानी के लिए और मकसद में कामयाबी के लिए ये 2 नाम ऐसे लाजवाब हैं कि इनको पढ़ते ही आपके इनामात से झोलियां भर जाएंगी। जो मांगोगे मिल जाएगा। बस आपने तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है। इसके बाद आपने चौथा और आखिरी वजीफ़ा कौन सा पढ़ना है, जिसके बगैर ये वजीफ़ा नामुकम्मल है और हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना और अल्लाह के हबीब को राज़ी करना। आपने चौथे नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है।
किस तरीके से पढ़ना है मुलाजा कीजिएगा। या अल्लाह या मुहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मुहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मुहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या मुहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप ये 4 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में उतना ही दुरूद पाक पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब फौरी तौर पर आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके रब करीम से मांगिएगा, आंखों में आंसू लिए मांगिएगा। मेरा रब इतना नवाजेगा कि आप मांग मांग कर थक जाएंगे। अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। ये 4 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद तौबा के बाद अब आप दोनों हाथ उठाकर रब करीम से इनामात लेने का वक़्त है। अब ज़िद करके मांगिएगा, सजदे की हालत में मांगिएगा। मेरा रब मांगने वाले को पसंद करता है। ये वजीफ़ा आपने 21 मुहर्रम इतवार के दिन लाजमी पढ़ना है। किसी भी तरह की लापरवाही मत कीजिएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला आप सब को खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।